बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूद की मजम्मत के हवाले से है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा तीसरा सिपारा आयत नंबर 275 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की हुर्मत का जिक्र किया। याद रखें, हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, हम पर ये लाजिम व ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी करें। ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर अगर कोई आलिम दीन कलाम करे तो बाद पढ़ा लिखा तबका भी नाराज होता है कि मौलवी जो है ये जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचते ही नहीं, खुद भी तरक्की नहीं करते और हमें भी तरक्की नहीं करने देते। याद रख के गुनाह के काम में, हराम काम में कोई तरक्की नहीं है। अगर आप जो है ये कागज के नोट बढ़ाते जाएं लेकिन आपकी आखिरत खराब हो, आपके नामाए आमाल में गुनाह लिखे जा रहे हो, तो आपके मरने के बाद ये कागज के टुकड़े आपको क्या नफा देंगे, क्या फायदा देंगे। तो जो जायज रकम है, यानी जायज तरीके से तिजारत करके जो आपने रकम कमाई, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, वो तो दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और ये कोई आलिम दीन आपको हरगिज मना नहीं करता। अगर मना करता है तो वो हराम रोजी से मना करता है। उस आलिम दीन पर भी ये लाजिम और जरूरी है कि वो भी हराम रोजी से बचे और सामने वाले को भी हराम रोजी से बचाए। तो ये सूद का जो टॉपिक है, इस पर जब उलमाए किराम कलाम करते हैं तो लोग नाराज होते हैं। याद रखें, ये सूद की हुर्मत को किसी इमाम ने, किसी मौलवी ने, किसी आलिम दीन ने बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सूद की हुर्मत को बयान किया। ये कुरान में आपके सामने बयान करने लगा हूँ। तीसरा सिपारा सूरह बकरा 275 आयत नंबर है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह फमन आद फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर उस शख्स के खड़े होने की तरह जिसे आसेब ने छूकर पागल बना दिया हो। ये सज़ा इस वजह से है कि इन्होंने कहा खरीदो फरोख्त भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम किया। जो बात मैंने आपके सामने बयान की थी कि देखिए, तिजारत अल्लाह ने हलाल की, खरीदो फरोख्त बेओ शिरा अल्लाह ने हलाल किया, लेकिन सूद को अल्लाह ने हराम किया। तो सूद को की हुर्मत किसी मौलवी की बनाई हुई नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूद की हुर्मत को बयान किया कि सूद हराम है। तो जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आए फिर वो बाज आ गया तो उसके लिए हलाल है वो जो पहले गुजर चुका, और इसका मुआमला अल्लाह के सिपुर्द है। और जो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो वो दोज़खी हैं और वो इसमें मुद्दतों रहेंगे। सूद को हराम फरमाने में बहुत सी हिकमतें हैं। इनमें से बाज़ ये है कि सूद में जो ज़्यादती दी जाती है वो माली मुआवजे वाली चीज़ों में बग़ैर किसी इवज़ के माल लिया जाता है और ये सरी नाइंसाफ़ी है। सूद की हुर्मत में दूसरी हिकमत यह है कि सूद का रवाज तिजारतों को ख़राब करता है कि सूद खोर को बेमेहनत माल का हासिल होना तिजारत की मशक्क़तों और ख़तरों से कई ज़्यादा आसान मालूम होता है और तिजारतों की कमी इंसानी मुआशरत को ज़रर पहुँचाती है। तीसरी हिकमत यह है कि सूद के रवाज से बाहमी मोहब्बत के सलूक को नुकसान पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आदी हुआ तो वो किसी को कर्ज हसन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता। याद रखें, जो सूद की नहुसत में मुब्तला होता है वो अल्लाह की राह में खर्च करने को भी पसंद नहीं करता, वो गरीब की मदद करने को भी पसंद नहीं करता, वो अल्लाह की राह में खर्च करने को भी पसंद नहीं करता। हिकमत यह है कि सूद से इंसान की तबीयत में दरिंदापन आ जाता है, बेरहमी इंसान की तबीयत में आ जाती है और सूद खोर अपने मकरूज की तबाही और बर्बादी का ख्वाहिशमंद रहता है। इसके अलावा भी सूद में और बड़े बड़े नुकसानात हैं और शरीयत की सूद से मुमानअत ऐन हिकमत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस बाक़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद देने वाला, लेने वाला
इसके कागजात तैयार करने वाला और इसके गवाहों पर हुजूर ने लानत फरमाई और फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर हैं, यानी देने वाला, लेने वाला, कागजात लिखने वाला, इसके जो गवाह हैं, ये सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। सूदखोर क़यामत में ऐसे मखबूतुल हवास होंगे और ऐसे गिरते पड़ते होंगे जैसे दुनिया में वो शख्स जिस पर भूत सवार हो, क्योंकि सूदखोर दुनिया में लोगों के लिए भूत बना हुआ था। आजकल सूदी कर्जा लेने देने का इब्तिदाई अंदाज जो है बड़ा मुहज़्ज़ब होता है, अच्छे अच्छे नामों और खुशकुन तरकीबात से दिया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद कर्ज देने वालों की खुश अखलाकी, मिलनसारी और चेहरे की मुस्कुराहट सब रुखसत हो जाती है और असल चेहरा जो है वो बेनिकाब हो जाता है। जो गालियां दे रहा होता है, गुंडे भेज रहा होता है, बाहर खड़े होकर जलील और रुस्वा कर रहा होता है, दुकान, मकान, फैक्ट्री सब पर कब्जा करके फकीरों, कंगाल और मोहताजों कल्लाश करके बेघर और बेजर कर रहा होता है। एक भाई ने मुझे बताया था कि मैंने सूद पर रकम ली तो जो उसकी असल रकम थी वो मैं तीन गुना दे चुका हूँ, लेकिन सूद की जो ये नहूसत है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इसमें होता यही है कि आप जो है आपने जो रकम ली है आपने महाना इतने पैसे उस पर अदा करते रहने, इस तरह अदा करते रहने, तो ये सूद जाहिर सी बात है जितनी इसमें ताखिर करते रहते हैं बढ़ता रहता है। तो उन भाई का कहना ये कि जो मैंने रकम ली थी समझे 3 गुना मैं दे चुका हूँ, फिर भी सूद जो है यानी पूरी रकम अभी तक अदा गोया के नहीं हुई जो सूद की मद में मुझे देनी है। तो ये नहूसत है, इस बला में मुब्तला ना हो, सूद की नहूसत से अपने आप को बचाएं। कम खा ले इंसान, हलाल रोजी खा ले, हराम से अपने आप को बचाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।